अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम है सैयद अरसलान काज़मी और मोस्ट ऑफ़ यू नो मी एज़ असिस्टेंट डायरेक्टर एफ़आई। अच्छा, आज जो मैंने लेक्चर देना है वो स्पेसिफ़िकली किसी ख़ास आप कह लीजिए कि कोई थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं है, बल्कि हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है कि मेरे से बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर आपने जितने भी टेस्ट दिए हैं वो आपने क्वालिफाई किए हैं और उसमें एलोकेशन ली है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम सक्सेस फैक्टर्स कह सकते हैं? तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या कोई बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट समझने वाली हैं वो ये हैं कि मेजॉरिटी जो एस्पिरेंट्स हैं वो 3-4 वजूहात की वजह से क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते। और आपने अक्सर सुना होगा और मुझे इस चीज़ पे हैरानी होती है कि बच्चे कहते हैं कि सर हम 4 साल से, 5 साल से, इवन 7-8 साल से भी एस्पिरेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और उनका इवन रिटन पास नहीं हो रहा। तो वो मेरे पास जब आते हैं तो वो काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं अल्लाह के करम से, जब किसी बच्चे की जो है वो क्वालिफ़िकेशन होती है और वो जो है ऑब्वियसली एक अचीवमेंट की बात होती है। तो वो जो चीज़ें उनको मैं बताता हूँ और जिससे मैं समझता हूँ कि मुझे ख़ुद बहुत सक्सेस मिली और उनकी जो 6-7 साल की जो आप कह लीजिए एफ़र्ट होती है उसमें और जो क्वालिफ़िकेशन के पीरियड में डिफरेंस होता है, वो जो 4-5 चीज़ें मैंने नोट की हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे जो है वो अपनी तैयारी को एम्पल टाइम नहीं देते। ठीक है, बहुत ही मेरे ख़्याल से अगर मैंने 5,000 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया तो 5,000 में से 4,950 शायद होंगे ऐसे जो ये कहते हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट का वेट करते हैं सर, और जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। देखिए, बात ये है कि एडवर्टाइजमेंट आएगी, उसके बाद 2-3 महीने में टेस्ट हो जाएगा। उस टेस्ट के अंदर तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख एस्पिरेंट्स जो हैं वो अपीयर होंगे, 30, 40, 50 सीटें होंगी। तो एक छोटा सा एनालिसिस अगर आप करके देखें कि अगर 30 सीटें हैं और उसके ऊपर 1.5 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है कि 1.5 लाख में से 30 ऐसे एस्पिरेंट नहीं होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे? आप अगर 2 महीने स्टडी करके या 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने आप स्टडी करके ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन 1.5 लाख एस्पिरेंट्स में आप जो है टॉप 30 में आ जाएंगे, तो वो आप वंस इन अ ब्लू मून तो कह सकते हैं कि शायद किसी का तुक्का लग जाए, लेकिन तुक्का भी ऐसे लग जाए कि उसने शायद पहले साल 2 साल तैयारी की हो और अब उसने रिविजन्स के लिए 2 साल 3-4 महीने लगाए हों। तो हो सकता है, मैं इसको नेगेट नहीं करता। कभी कुछ लोग कहते भी हैं कि हमने 3-4 महीने में कर लिया, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा बच्चा नज़र नहीं आया जिसने 2-3 महीने स्टडी किया और वो मतलब पास कर ले। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जितने भी बच्चों से इंटरेक्ट किया जो बार बार फेल हो रहे थे, उनके अंदर एक और चीज़ जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो आप कह लीजिए कि 5 साल 10 साल पहले की जो अप्रोच थी कि कुछ 1-2 स्पेसिफिक वेबसाइट्स थी, 1-2 बुक्स थी, उनको पढ़ के वो समझते हैं कि हम पेपर पास कर लेंगे। तो अब जो पेपर पैटर्न मेरे दोस्तों है उसके अंदर ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचो कि हम वही कन्वेंशनल तरीके से जो है एक बुक कोई पढ़ लेंगे पास्ट पेपर्स की और साथ हम कोई एक वेबसाइट से रट्टे मार लेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतना यूज़फुल है। और जो पिछले 3-4-5 साल से जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर आप सोशल मीडिया पे देख लें, जिन जिन बच्चों ने टेस्ट दिए हैं वो खुद ही इसका जो है ना वो बोल रहे हैं कि उसकी क्या जो है रिज़ल्ट आ रहा है, जो लोग इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा एक्सप्लिसिटली ना सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, आपका आपस में भी इंटरेक्शन होता होगा, आपको पता ही होगा कि क्या हालात है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है डाइवर्स सोर्सेस को यूज़ किया जाए,
जिसके अंदर सबसे पहले है आपके पास्ट पेपर्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका इंटरनेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए इंटरनेट यूज़ करें आप, यूट्यूब यूज़ करें, इसके अंदर टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप 2-3 महीने के अंदर पास्ट पेपर्स भी कर लेंगे, इंटरनेट भी कर लेंगे, यूट्यूब भी यूज़ कर लेंगे, साथ आप न्यूज़पेपर के कुछ न्यूज़पेपर्स को देखें, इसके साथ आप जो हैं वो अपने ख़ुद नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स। मोस्टली जो नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो कॉपी पेस्ट हैं। अगर एक जगह पे एस कर को डॉलर किसी ने लिखा हुआ है ना, तो वो जितने भी नोट्स होंगे आप देखेंगे वहाँ पे वो डॉलर ही है। किसी को इतनी भी ज़हमत नहीं होगी कि उसको मैं ठीक कर लूँ। तो ये जो है ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वो है। आप इन सारे सोर्सेज को यूज़ करें और उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है। इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप एडवर्टिज़मेंट की वेट ना करें। आप देखिए पिछले 1 साल के अंदर अगर मैं निकालूं तो कितनी जॉब्स आई हैं यार। ADASF की आई, ठीक है, इसके साथ कस्टम्स की आई, पीरा में आई, इसके बाद अभी आप देख लीजिए कितनी अभी भी पीरा की आई हुई हैं, ASF की आई थी, फिर अभी FIA की आई। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो पंजाब पुलिस की आ रही थी। अब आगे जो है वो बहुत सारी जॉब्स आनी हैं, जैसे मैंने आपको बताया FIA की एक्सपेक्टेड हैं, NCCIA की एक्सपेक्टेड हैं। तो आप अगर तैयारी पहले से स्टार्ट कर दें तो आपको तो पता ही है कि जॉब्स तो आनी है यार। आज नहीं आएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, महीने बाद आ जाएगी, 2 महीने बाद आ जाएगी। पिछले 4-5 साल में आप जॉब्स उठा के देख लें, कितनी सैकड़ों जॉब्स आई हैं। लेकिन लोग फिर वही बात है कि वेट करते हैं कि जी पता नहीं जॉब आएगी नहीं आएगी। भाई जॉब्स आनी है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट में नहीं आएगी, दूसरी में आ जाएगी। आप अभी दूसरे में ज्वाइन कर लो, अगर साल बाद आपके फेवरेट डिपार्टमेंट में आती है तो आप उसमें दोबारा अप्लाई करके कम से कम आपको एक तो एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है और आपको जॉब्स भी मिल रही हैं। तो बजाय इसके कि आप वेट करते रहें कि यार 2 महीने बाद जॉब आएगी तो मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा। 2 महीने बाद जॉब आ गई, अब आप उधर ज़ीरो पे खड़े हुए हैं और आपके साथ मेरा ख्याल है 500 बंदा होगा जिसने महीना पहले तैयारी स्टार्ट की होगी, 200 बच्चा होगा जिसने 2-3 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की होगी। अब आप कहें कि मैं उनके साथ आराम से कम्पीट कर लूँगा, तो वो तो बहुत मुश्किल है ना। देखिए आप कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर आप इन पे फोकस करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं अक्सर जो है वो हैरान होता हूँ जब मुझे बच्चे ये बताते हैं कि सर हम तो 4-4 साल से 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारी एलोकेशंस नहीं हो रही। तो अगर आप 4 साल ज़ाया कर सकते हैं तो भाई आप 2-3 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करके एलोकेशन क्यों नहीं ले सकते। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ जो है ना आपने अपने आप को इस रूटीन के अंदर जो है वो फिक्स इन करना है कि आप जो है उसकी जॉब की एडवर्टाइजमेंट की वेट ना करें, उसने आना ही आना है। एक डिपार्टमेंट में नहीं आएगी तो दूसरी में आ जाएगी। हज़ारों अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, कस्टम्स है, IB है, FIA है, पीरा है, बहुत सारी जॉब्स हैं और आ रही हैं। तो आप अगर वेट करेंगे, नायब तहसीलदार कितनी जॉब्स आई हैं, तो आप वेट करते रहेंगे तो वो फिर वही होना है। 2 महीने आप तैयारी करेंगे, आप कहेंगे मैंने तो ये भी पढ़ा, मैंने तो दिन रात एक कर दी। 2 महीने आप दिन रात एक भी करते हैं तो क्या होगा, आपकी ब्रेन इतना एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, रिटेंशन ही नहीं है डेटा की। और एक आखिर में इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए अगर आपने मेरी दूसरी वीडियोस देखी हो तो हर चीज़ को रोट लर्निंग नहीं होती। रोट लर्निंग बहुत मुश्किल है, आप रिटेन ही नहीं कर पाते चीज़ें। तो उसके लिए आप नेमोनिक्स को इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके साथ आप ट्रिक्स को इस्तेमाल करें ताकि आपकी रिटेंशन बेहतर हो। देखिए आप दुनिया कहाँ से कहाँ चाँद पे पहुँच गई और हम जो है वही बस 1-2 हमने वेबसाइट्स रखी हुई हैं, 1-2 बुक्स रखी हुई हैं, उससे आगे हम जाने को तैयार ही नहीं है। रट्टे मार मार के बच्चे पागल हुए हैं। तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल चीज़ों की तरफ आएँ, डिजिटल चीज़ों की तरफ आएँ ताकि आपको फ़ायदा हो। अब आगे अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए FIA की इंशाल्लाह जॉब्स आनी है, NCCIA की जॉब्स आनी है, IB की इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। इसके साथ नायब तहसीलदार की आनी है। इस्लामाबाद पुलिस की तो आपको पता है वो आई हुई थी। कस्टम्स इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड हैं और इसके साथ साथ बाकी भी, मतलब यू नेम द डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को ही जो है वो वर्क फोर्स चाहिए होती है।
तो इंशाल्लाह जो है आने वाले कुछ महीनों में साथ साथ काफ़ी सारी जॉब्स आती रहेंगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप तैयारी स्टार्ट करें ताकि जब जॉब आए तो आप इस लेवल पे हों कि आप एक तो रिवीजन करें, दूसरा ये कि आप जो है तैयारी को एक्सपेंड करें। आप वो सिर्फ कन्वेंशनल चीज़ें पढ़ के ना चले जाएं। अगर फॉर इंस्टेंस आप यहाँ से स्टार्ट करते हो और यहाँ पे जॉब आ रही है और यहाँ पे पेपर आ रहा है, यहाँ पे एक बंदे ने तैयारी स्टार्ट की और वो फ़र्ज़ करें 3 मंथ्स उसने पढ़ा, ठीक है, अब ये जॉब आ गई। अब एक बंदा यहाँ से तैयारी के स्टार्ट कर रहा है, 2 मंथ्स हैं इसके पास। एक बंदे ने यहाँ से तैयारी स्टार्ट करनी है, इसके पास भी 2 मंथ्स हैं। अब देखिए ये जो बंदा 2 मंथ्स में पढ़ेगा ना, ये बंदा ऑलरेडी उसमें पढ़ चुका है। अब ये जो इसको 2 मंथ्स मिलेंगे ना, इसके अंदर ये अपनी तैयारी को एक्सपेंड भी करेगा, उसके अंदर मज़ीद डाइवर्स चीज़ों को लेके आएगा और साथ वो रिवीजन भी कर लेगा। तो फिर आप मुझे बताइए कैसे इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि यार ये वाला बंदा एलोकेशन ले जाएगा और इस वाले बंदे के साथ ही compete कर पाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे इसको जो है फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इस पर फोकस नहीं करते। तो आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, उसको ऑगमेंट करें, उसको बेहतर से बेहतर लेके जाएं। आप 1 साल जो है प्रॉपरली पढ़ लें। मुझे नहीं लगता कि FPSC PPSC 1 पेपर में कोई ऐसी जॉब है जिसको नहीं लिया जा सकता, लेकिन आप अपने साथ जो है वो सिंसियर हों, अपनी स्टडी के साथ सिंसियर हों, अपने वालिदैन के साथ सिंसियर हों। और उसके बाद अगर आपको लगे तो कि यार ये नहीं हो सकता तो फिर मुझे बताइएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से लगे रहेंगे कि 2 महीने पढ़ेंगे और